नमस्कार प्यारे दोस्तों, जय हिंद। आप सभी प्यारे दोस्तों का पुनः एक नई वीडियो में आप सबका हृदय से स्वागत है। और ये नई वीडियो बड़ी ही खास होने वाली है, क्योंकि अभी तक मैंने अपने कोर्सेस में जो लॉन्चेस किए, जो कोर्सेस हमारे ऑनलाइन स्टेनोग्राफी के कोर्सेस हैं, और तो उसमें आप सब कमेंट करते रहते हैं कि सर स्टेनो की, और बहुत सारे कैंडिडेट का फ़ोन भी आता रहता है कि सर स्टेनो में 80 की स्पीड कब तक आ जाएगी, स्टेनो में 100 की स्पीड कब तक आ जाएगी। तो इसी पे हम आज एक बढ़िया वीडियो बना रहे हैं, और इस स्ट्रेटजी प्लान को आप आधार मान के चीज़ों को समझिएगा और माइंड को बिल्कुल चलाइएगा कि भाई स्टेनो की स्पीड कैसे बढ़ाएं, ये काम करें, रोज 100% स्पीड बढ़ेगी। आइए देखते हैं, इस पे हम वर्क करते हैं और देखेंगे। कंप्लीटली वीडियोस को देखिएगा, बिल्कुल मिस ना करें। मिस करने से नुकसान आपका हो जाएगा, ठीक है। आइए पहले मैं समझता हूँ, अच्छी तरह से पूरी प्लानिंग सेट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आप सब ध्यान दीजिएगा कि स्टेनो की स्पीड बढ़ाने के लिए बिगिनर्स, यानी हमने आज सर आपके यहाँ एडमिशन ले लिया, हमने कोर्सेस ले लिया है, तो तब से स्ट्रेटजी कैसे रखें कि जिससे हम अपनी स्पीड को अच्छी कर पाएं। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो डिक्टेशन के लिए हमारे पास केवल आते हैं, वो बेसिक कहीं से और सीखे रहते हैं, तो वो भी कहते हैं कि सर स्टेनो लिख लेता हूँ, पढ़ नहीं पाता हूँ अच्छी तरह से, स्टेनो में स्पीड नहीं बन पा रही है। इन सभी का एक कारण है, उस कारण को आप समझिएगा क्या कारण है। देखिए आप लोग स्टेनोग्राफी, देखिए इनके लिए तो बड़ी कठिनाई होगी। अभी जो बिगिनर्स होते हैं उनके लिए तो बड़ी कठिनाई होती है शुरुआत में, लेकिन जो डिक्टेशन सीरीज लिखते रहते हैं, यानी बेसिक सीखने के बाद जो मैटर लिखते हैं, मैटर 400 शब्दों की सीरीज, 500 शब्दों की सीरीज, है ना, तो उन मैटर लिखने वालों के लिए तो थोड़ी सी आसान हो जाती है स्ट्रेटजी प्लान बनाने में। शुरुआत करते हैं हम लोग बिगिनर्स से ही कि आपकी स्ट्रेटजी कैसे हुई। मान लीजिए आपने हमारा कोर्स ले लिया है सर, आपका ऑनलाइन कोर्स, और आपको पता है कि ऑनलाइन फैसिलिटी में स्टेनोग्राफी के मामले में हमारी जो फैकल्टी है, हमारे जो फीचर्स हैं, हमारी जो सिस्टम है, वो बेटर देन ऑफलाइन। हमारी ऑनलाइन फैसिलिटी बहुत बेहतर वर्क करती है, याद रखिएगा। तो अभी आपका प्रश्न भी होगा क्या सर आप ऑनलाइन स्टेनोग्राफी भी सिखाते हैं? बिल्कुल सिखाता हूँ, सब बताएंगे आपको। सर मैंने आपका कोर्स ले लिया है, थोड़ी वीडियो लंबी होगी लेकिन बहुत ही कामगार सिद्ध होगी। कोर्स ले लिया है सर, पहला पॉइंट आपका ये हो गया। अब दूसरी बात होती है कि सर कोर्स तो ले लिया है हमने, लेकिन हम अपनी स्ट्रेटेजी को कैसे तैयार करें, क्या आधार माने, कितना समय देना होगा, कैसे हम अपनी स्पीड को मेंटेन कर पाएंगे। आप आज के बाद आपका प्रश्न ये नहीं होना चाहिए कि स्टेनो में 80 की स्पीड 100 की स्पीड कैसे आती है। स्पीड आती नहीं है, स्पीड बनानी पड़ती है, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये है, सबसे पहले बिगिनर से स्ट्रेटजी, आपने जो हमारे ऑनलाइन कोर्सेस हैं उसके क्लास को देखने हैं। सबसे पहले क्लास को देखने हैं। तीसरा प्रमुख पॉइंट आता है कि जैसे ही आपने क्लास देखा, आपको कुछ भी अपनी तरफ से वो नहीं करना है, मेरे द्वारा हर एक चीज कराया जाएगा, बस मैं जो आपको करा रहा हूं उसी चीज को देखकर सेल्फ प्रैक्टिस करनी होगी। तो अगला जो डाटा हमारा होगा यहाँ पे सेल्फ प्रैक्टिस। क्लास देख लिया आपने, उसके बाद क्या करनी है आपको, इसी क्लास में जो आपको आउटलाइन बताई गई उसकी सेल्फ प्रैक्टिस करिएगा। आप सेल्फ प्रैक्टिस करें। अब सर सेल्फ प्रैक्टिस क्या करें, कैसे करें? मान लीजिए आपको मैंने बताया कि भाई ये है का व्यंजन, ये है खा व्यंजन, ये है गा, ये है घा, ये है चा, ये है, आपने शुरुआत यहां से किया, ठीक है। एक मैं उदाहरण मान के चल रहा हूं। फिर आप जब इसको इसको तो मैंने आपको क्लास में पढ़ा दिया, लेकिन इसी चीज को आप लिखिए अपनी नॉर्मल कॉपी में का, और बार बार बनाने की कोशिश करिए। शायद आप पहली बार बनाएंगे तो कहीं आपका ऐसे बनेगा, कहीं ऐसा बनाएंगे, कहीं ऐसा बनाएंगे, लेकिन आपको का व्यंजन की प्रैक्टिस बार बार करनी है लाइन पर। ये का 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 का, ठीक है, ये बार बार आप बनाएं, बार बार बनाएंगे तो आउटलाइन अच्छी बनेगी। तो सेल्फ प्रैक्टिस करें
और आउटलाइन को मजबूत बनाएं, और आउटलाइन को अच्छा और बेहतर बनाएं, और बेहतर बनाएं, और बेहतर बनाएं। अब अच्छा और बेहतर आउटलाइन बनेगा कैसे? बार बार इसकी प्रैक्टिस करना, कॉपी पे लिख लिख कर। यदि आप सोचें कि मैं कॉपी पे लिखूं ना और ऑटोमेटिक ऐसे याद हो जाए, तो याद करने का फॉर्मूला नहीं होता है स्टेनोग्राफी। स्टेनोग्राफी क्या होती है? लिखी जाती है। दूसरा पॉइंट, जब सेल्फ प्रैक्टिस करेंगे तो आउटलाइन को आपको अच्छा मेंटेन करना है। फिर क्या होगा दोस्तों, आपको चौथा पॉइंट याद रखना है कि जब आपको लगे कि हमारी आउटलाइन अच्छी बनने लगी है, सर के द्वारा हर हर क्लास के अंत में डिक्टेशन बोला जाता है, जो पढ़ाते हैं उसी का डिक्टेशन भी बोलते हैं। फिर आप डिक्टेशन लिखें, फिर आप डिक्टेशन लिखें, डिक्टेशन लिखें। अब सर ठीक है, सर मैंने डिक्टेशन तो लिख लिया, आपने बोला का, मैंने सुन के लिख दिया का, आपने बोला कलम, तलक, तलक, मैंने लिख तो लिया सर, लेकिन डिक्टेशन लिखने के तत्काल बाद आप जो आपने डिक्टेशन लिखा हुआ है, डिक्टेशन को पढ़ें। यानी जो आपने हिंदी में तो बोला गया, आपने क्या लिखा, डिक्टेशन कैसे बोला गया। मान लीजिए मैंने आपको बोल दिया कि भाई का, खा, कलम और सलम, है ना, ये तो बोल दिया। अब क्या होगा कि आपने जो डिक्टेशन लिखा हुआ है, इसको आप पढ़िए कि मैंने, सर ने क्या बोला था, का, खा, कलम, सलम। डिक्टेशन को पढ़ने के बाद डिक्टेशन को लिख लिया आपने, उसको पढ़ लिया, फिर इसी का हिंदी में अनुवाद करिए आप। हिंदी में आपको इसका अनुवाद करना होगा, अनुवाद करना होगा कि मैंने क्या लिखा था, सर ने बोला था का, स्टेनो को देखकर का लिखा है, खा लिखा है, कलम बोला गया था, मैं आउटलाइन जो अपनी लिखी हुई है उसको देख के पढ़ रहा हूं, सर ने सलम बोला था। ये हो गया हिंदी में अनुवाद। यदि इतना आप शुरुआत से हर दिन जो पढ़ाया जाए उसकी इतनी प्रैक्टिस करते हैं ना, तो बेसिक पुस्तक समाप्त होने के बाद जो आपकी स्पीड रहेगी कम से कम 80 प्लस। अब क्या हो गया, ठीक है, अब डिक्टेशन जो बच्चे लिखते हैं डिक्टेशन सीरीज, उनके लिए भी यही स्ट्रेटेजी और आपके लिए भी यही स्ट्रेटेजी। अब डिक्टेशन वालों के लिए स्ट्रेटेजी है, मान लीजिए कि आपने हमारे कोर्सेज के साथ ये हर दिन कर रहे हैं, अगर इसमें से कोई पॉइंट आप मिस करेंगे तो भाई मैं आपको बता रहा हूं कि शुरुआत से यदि आपने मेहनत नहीं किया है तो बाद में भी मेहनत आप नहीं कर पाएंगे, बड़ी दिक्कत आएगी आपको। ठीक है, अब याद रखिए कि मान लीजिए कि बैगनर वाले बच्चे हमारे कोर्स को कंप्लीट कर लिए, तो अब आप भी डिक्टेशन लिखेंगे, और कैंडिडेट जो बेसिक सीख रखते हैं पहले से, वो भी मान लीजिए कि आपने बेसिक सीख लिया, डिक्टेशन लिखना है आपको। डिक्टेशन के लिए स्ट्रेटेजी आप समझिए, सबसे पहले एक आपके सामने जो पैसेज आए, जो आपके सामने मैटर आए, ध्यान को समझेंगे दोस्तों, बहुत अच्छा मैंने कॉन्सेप्ट देने की कोशिश की है। जो आपको मैटर बोला जाएगा, मैटर बोला जाएगा, जैसे मान लीजिए आपको मैटर बोला जाने वाला, अभी बोला नहीं गया है, 80 शब्द प्रति मिनट के हिसाब से 5 मिनट का डिक्टेशन रहेगा, यानी 400 शब्दों का मैटर मान लीजिए कि मैं आपको बोलने वाला हूं, अभी बोला नहीं हूं, और ये बात आपको कल ही, एक दिन पहले ही मालूम होना चाहिए कि सर अगले दिन ये वाला मैटर बोलेंगे। तो उसके एक, आज ये मैटर बोला जाना है, उसके एक दिन पहले ये जो 400 शब्दों का मैटर आपको बताया गया है, इसको आप क्या करिए कि 400 शब्द, जो 400 शब्द हैं भाई, इसके सभी 400 शब्द को पहले नकल के माध्यम से आउटलाइन बना लेना, नकल के माध्यम से
माध्यम से आउटलाइन की अच्छी प्रैक्टिस कर लेना, अच्छी प्रैक्टिस कर लेना। अब सर ये आप क्या कह रहे हैं, ये बात हमको समझ में नहीं आ रही है। जैसे मैं आपको बताता हूं, ये जो मैटर है आपको 400 शब्दों का ये हिंदी में लिखा हुआ है। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है इसे सभापति, सभापति महोदय, ठीक है, मैं आज कहीं जा रहा हूं। ये आपको मान लीजिए कि ये 400 शब्दों का ये एक मैटर सीरीज है जो आपको कल बोला जाना है और आपको पता भी है, आप इसको पहले से सीन करिए। तो 400 शब्दों को आपके सामने ये वाला मैटर ओपन होना चाहिए, फिर आप अपनी स्टेनो की कॉपी रखिए यहां पे। इन 400 शब्दों को आप देखिए कि इसकी आउटलाइन कैसे बन सकती है। देखिएगा मैं पहले से ही बना ले रहा हूं, सभापति महोदय मैं आज कहीं जा रहा हूं, विराम। ये आउटलाइन मैंने पहले से ही बना के प्रैक्टिस कर लिया है। फिर तीसरा स्टेप होगा कि जब आपको ये डिक्टेशन बोला जाए, जब आपको ये वाला डिक्टेशन जिसकी प्रैक्टिस आपने पहले से कर लिया है बोला जाएगा, तो आपका अच्छा स्कोर होगा, अच्छा स्कोर होगा। यानी आप डिक्टेशन को बड़ी अच्छी तरह से लिख पाएंगे और समझ पाएंगे कि हाँ मैंने ये चीज लिखा हुआ है। और जब डिक्टेशन बोला जाएगा तुरंत आपका अच्छा स्कोर होगा। डिक्टेशन लिखने के बाद आपने जो आपको डिक्टेशन बोला गया आपने सुनकर डिक्टेशन को लिख लिया, 400 शब्दों की सीरीज, तुरंत आप उसको पढ़ें, तुरंत अपनी लिखी हुई डिक्टेशन की आउटलाइन को पढ़ें। जितनी तेजी से बोला गया है उतनी तेजी से पढ़ने की कोशिश कीजिए। फिर पढ़ने के बाद आप इसको हिंदी में ट्रांसलेट करिए। आप जो आपने आउटलाइन बनाया हुआ है स्टेनो में उसको ट्रांसलेट करिए। इतना पूरा चीजें आपको करनी है। अभी बेसिक वाले बच्चे जो है हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो इस बात पे विशेष ख्याल रखेंगे। बहुत सारे कैंडिडेट होंगे जो ये मन में प्रश्न रखे होंगे कि सर क्या आपका ऑनलाइन कोर्स भी है, और आप मुझे बताइएगा क्या आप मेरी इस बात से संतुष्ट हुए कि मुझे कैसे प्लान सेट करना चाहिए। सर क्या आपका ऑनलाइन कोर्स है क्या, सर ऑनलाइन स्टेनो का कोर्स है क्या? तो मैं कहूंगा डियर यस, हमारा ऑनलाइन कोर्सेस अवेलेबल हैं। कहां पे है दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं। हमारा जो कोर्स है वो बेसिक प्लस डिक्टेशन दोनों ही इंक्लूड रहेंगे। ये कोर्स आपको हमारे एप्लीकेशन इसका नाम है यूसीपी लर्निंग ऐप, जो आपको गूगल प्ले स्टोर या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। आइए मैं आपको कोर्स की अपनी दिखा देता हूं। ये कोर्स देखिए, सबसे पहले तो कंप्लीट कोर्स है, लेक्चर रिकॉर्डेड है। इसमें मैं आपको डाउट ग्रुप की फैसिलिटी, 3 डेमो क्लास अवेलेबल है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दिया गया है, जिसपे 1100 रुपए पे 20% डिस्काउंट, 880 रुपए। ये हिंदी संकीर्ति पे यही पुस्तक है हिंदी वाली। फीचर्स हमारे आपको इसमें मिलेंगे, रिकॉर्डेड क्लासेस रहेंगी, डाउट ग्रुप की फैसिलिटी, इसमें स्टेनो की कॉपी भी चेक की जाती है। और इसलिए मैंने कंपैरिजन कर दिया ऑफलाइन टू बेटर ऑनलाइन। डिक्टेशन सीरीज की सुविधा, इसमें रामधारी गुप्ता खंड 1 के 100 मैटर, रामधारी गुप्ता खंड 2 के 100 मैटर, एडवांस आउटलाइन डिक्टेशन सीरीज। ये किसी भी स्टेनोग्राफी के लिए आप ले सकते हैं, चाहे फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट हो, राजस्थान हाई कोर्ट, RSMS स्टेनोग्राफर, SSC स्टेनोग्राफर, राज्यों की SI ASI स्टेनो की भर्ती, सभी के लिए ये एलिजिबल है। ठीक है, तो आशा करता हूं प्यारे दोस्तों कि ये चीजें आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी कि हम शुरुआत से यदि ऐसा मेहनत करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, अब आप देखिए क्या इतना आप काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं,
तब तो हमारी स्पीड अच्छी खासी बढ़ेगी, नहीं तो फिर वही होगा कि हम एक दिन तो करेंगे, 2 दिन करके छोड़ देंगे। आशा करता हूं आपको चीजें समझ में आई होगी। तो कमेंट बॉक्स में अपने सुझावों को जरूर दीजिएगा कि मेरी वीडियो से आपको कितने हेल्प पहुंचते हैं, ये आपकी एक जिम्मेदारी है। ठीक है दोस्तों, यूपी क्लासेस प्रयागराज परिवार के प्रति तो हमारा प्रणाम कहिएगा। अगर बड़े बुजुर्ग देख रहे हो तो इस भाई को आशीर्वाद देने को बोलिएगा और हमारा उनसे प्रणाम कहिएगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।